हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन। तो देखिए, जो पौधे होते हैं उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है ताकि उनका विकास हो सके, और इसके लिए उन्हें खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। और खाद्य पदार्थ की प्राप्ति ये कहाँ से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन बनाकर। ठीक है। अगर हम लोग एक सरल बहुकोशिकीय पौधे की बात करें, जैसे शैवाल की बात करें, तो यह अपना भोजन अपने प्रत्येक कोशिका में निर्माण करता है, यानी कि शैवाल की प्रत्येक कोशिका अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेती है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक जटिल बहुकोशिकीय पौधे, जैसे यहाँ पे एक पेड़ देख रहे हैं, इसकी बात करें, तो जो जटिल बहुकोशिकीय जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं, वो अपने प्रत्येक भाग में, प्रत्येक कोशिका में भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इनके पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, और जब पत्तियों में भोजन का निर्माण होगा तो उस भोजन को इनके प्रत्येक भागों में, जड़ में, तना में, है ना, टहनी में, सब में भेजना होगा ना, तभी तो इसका विकास हो पाएगा, तभी तो ये अपना विकास कर पाएगा, टूटे फूटे भागों की मरम्मत कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? उस खाद्य पदार्थ का वहां से जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है, वहां पे भेजना होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है। यानी कि पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन का मतलब कि पदार्थों का स्थानांतरण हुआ, एक जगह से दूसरे जगह गया। ठीक है। पदार्थों का स्थानांतरण, समझ गए? तो चलिए पहले पदार्थों का स्थानांतरण को परिभाषित कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग इसकी दिशा पता करेंगे कि कैसे ये स्थानांतरण किस तरह से होता है, भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है पौधों में, इसके बारे में बात करेंगे, किस दिशा में होता है। पदार्थों का स्थानांतरण क्या होता है? तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। तो जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण पौधे के सदा अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है, और जो अधिक सांद्रता वाले भाग होते हैं उनको कहा जाता है संभरण सिरे। ठीक है। और जो कम सांद्रता वाले होते हैं वो होते हैं उपभोग सिरे। ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि खाद्य पदार्थों यानी कि भोजन की बात हो रही है, या फिर अन्य पदार्थ भी लिख सकते हैं, एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण
स्थानांतरण, स्थानांतरण पौधों में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं कि अधिक सांद्रता वाले भागों को संभरण सिरे, ठीक है, सप्लाई इंड कह सकते हैं, सप्लाई करने का काम करता है ना जी, सप्लाई इंड, ठीक है, और कम सांद्रता वाले भागों को उपभोग सिरे यानी कंजम्पशन इंड, इसी में लिख देते हैं, कंजम्पशन इंड, जगह नहीं है, थोड़ा नीचे होता ना, कंजम्पशन इंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये तो जानते हैं कि जो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है पौधों में, वो फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा होता है, और ये जो नलिकाएं होती हैं छोटी छोटी छिद्र वाली प्लेट से जुड़ी रहती हैं, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ये इन छिद्रों के द्वारा एक से एक आगे की कोशिकाओं में जुड़ा रहता है और फिर ये आगे परिवहन होते रहता है। ये हम लोग जानते हैं, ये पहले पढ़े हुए हम लोग चाहें तो इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा होता है, और चालनी नलिकाओं के बारे में मैंने पीछे के वीडियो में आपको बता दिया है। तो हमने यहाँ पर यह देखा कि पौधे में जल और खनिज के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है ना। जल और खनिज लवण जो होते हैं, खनिज लवण इनका परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम ले जाता है इसको पत्तियों तक, है ना जी। तो ये एक दिशा में होता है ना, ये एक दिशीय पथ में होता है। कैसे? ये जड़ से पौधे के ऊपरी भाग की ओर जाता है, तो ये एक दिशीय पथ में गति करता है, जल और खनिज लवण, ठीक है। यही बात अगर हम लोग खाद्य पदार्थों की बात करें तो भोजन निर्माण होने के बाद खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थ, इनका स्थानांतरण कैसे होता है कि इसके लिए एक अलग तंत्र होता है, ठीक है। जल और खनिज के लिए अलग तंत्र हो गया और इसके लिए अलग तंत्र होता है। इसमें क्या होता है कि पत्तियों से नीचे की ओर अधोगामी रूप से नीचे की ओर आएंगे खाद्य पदार्थ। ये आप जो देख रहे हैं ये आपकी चालनी नलिका ही है, तो नीचे की ओर आएंगी खाद्य पदार्थ, निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे, है ना। हम लोग जानते हैं कोई भी पदार्थ जो होता है, भोजन या कोई भी अन्य पदार्थ, वो निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं अधिक सांद्रता से। तो ये निम्न सांद्रता की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। साथ ही साथ जो संचयी अंग होते हैं जैसे कि जड़ हो गया, तो जड़ में जो आपके खाद्य पदार्थ होंगे वह ऊपर की ओर, ऊपर गामी, यानी कि खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वह द्विदिशीय होता है, दो दिशाओं में होता है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें जल और खनिज लवण के परिवहन के लिए, तो वो एक दिशीय होता है। ये एक दिशा में होता है, ये द्विदिशीय होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि पौधों में परिवहन के लिए दो स्वतंत्र पथ पाए जाते हैं,
एक जल और खनिज लवण को ले जाने के लिए जाइलम के द्वारा जो होता है, और दूसरा खाद्य पदार्थों को ले जाने के लिए जो फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो खाद्य पदार्थ जो फ्लोएम से जो स्थानांतरण होता है उसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो जल और खनिज को ले जाया जा रहा है यह किसके द्वारा होता है? तो जल और खनिज को ले जाने के लिए जैसे मैंने बताया था मूल दाब लगता है, याद है आपको मूल दाब बताया था, वाष्पोत्सर्जन लगता है, वाष्पोत्सर्जन लगता है, यानी कि ये भौतिक बल इसमें लगते हैं, मूल दाब वाष्पोत्सर्जन ये सब लगता है इसको ले जाने के लिए, जल और खनिज को ले जाने के लिए ऊपर की ओर एक दिशीय दिशा में। और खाद्य पदार्थों के लिए क्या लगता है? तो खाद्य पदार्थों के परिवहन में ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं। तो हम इसमें यहाँ से लिख सकते हैं कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जो जड़ से पौधों की ऊपरी भागों की ओर एक दिशीय पथ में गति करता है। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए एक अलग तंत्र होता है जो पत्तियों से नीचे की ओर अधोमुखी या संचयन अंगों में आपका जड़ आ जाता है, संचयी जड़ जिसे कहते हैं, जड़ से ऊपर की ओर ऊपरी मुखी, यानी कि दोनों दिशा में हो रहा है, ऊपरी मुखी द्विदिशीय पथ में गति करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस प्रकार पौधों में परिवहन के लिए दो स्वतंत्र पथ पाए जाते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है जो जल तथा खनिज लवणों का जाइलम से होने वाले परिवहन को मूल दाब वाष्पोत्सर्जन मूल दाब वाष्पोत्सर्जन
है ना, जल तथा खनिज लवणों का जाइलम से होने वाले परिवहन को मूल लाभ और वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा होता है। अच्छा, और खाद्य पदार्थों के लिए खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। तो भोजन का निर्माण तो वही, तो उसी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेंगे उसके परिवहन में, स्थानांतरण में। यानी कि फ्लोएम पौधे की आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण विभिन्न भागों में करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in। और यहाँ जाकर आपको सभी क्लासेस के नोट्स मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।